बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की मुखबरी के इतलात हैं। ये मुखबर कौन है, इमरान ख़ान की मुखबरी क्यों की, ये सारा मामला क्या है, एक तो इस ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और दूसरी ख़बर में आप देखने वालों को ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सर क्यों जोड़ लिए हैं, सर क्यों पकड़ लिए हैं, किस मुश्किल में पड़ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत। इस हवाले से भी बड़ी अहम और दिलचस्प तफसीलात हैं जो प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि बानी पीटीआई इमरान ख़ान को अडयाला जेल में कौन सा खौफ सताने लगा है और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बल्कि पहले सेगमेंट से अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं कि आज कोर्ट्स में, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। तो नाज़रीन भरमार है, तहरीक इंसाफ के मुकदमात की भरमार है जो आज मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत आएंगे। सबसे पहले नाज़रीन जो पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया इस्लामाबाद के हलकों में धांधली का, तो इस धांधली के हवाले से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है जस्टिस तारिक महमूद जंगेरी साहब का, वो आज पीटीआई के उम्मीदवारों के हवाले से जो अपीलें हैं उन पर समाअत करेंगे। लेकिन आज की समाअत अगली तारीख जाने का इसलिए इम्कान है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का एक स्टे ऑर्डर है और आज आमिर फ़ारूक साहब ने ख़ुद भी जिस केस में स्टे ऑर्डर देके जैसे जंगीरी साहब को समाअत से रोक रखा है, यानी ट्रिब्यूनल को समाअत से रोक रखा है, आमिर फ़ारूक साहब उस केस की समाअत भी करने जा रहे हैं। यानी पैरेलल पहले आमिर फ़ारूक साहब समाअत होगी या फिर जंगीरी साहब की होगी। अगर जंगीरी साहब की पहले हुई तो फिर तो उनको अगली तारीख तक मुलतवी करना पड़ेगी। लेकिन अगर आमिर फ़ारूक साहब जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है, जो ऑर्डिनेंस है, उस पर पहले कार्रवाई कर लेते हैं और कोई फ़ैसला सामने आ जाता है जिसमें ट्रिब्यूनल को इजाज़त दे दी जाती है तो फिर तो ट्रिब्यूनल आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज़ अगर आमिर फ़ारूक साहब की अदालत से इलेक्शन तरमीमी एक्ट के हवाले से फ़ैसला ना आया तो फिर ये मामला लंबा चलेगा या आगे चलेगा। तो एक नाज़रीन ये ख़बर है। इसके अलावा नाज़रीन आमिर फ़ारूक साहब का जिक्र हुआ तो रात गए जो ख़बर चलती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ बानी पीटीआई के डायरेक्शन पे उनको कंप्लेनेंट बना के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है, रेफरेंस दायर नहीं किया है। तो इस खबर की भी नाज़रीन तस्दीक हो गई है कि कोई रेफरेंस दायर नहीं किया गया अभी तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़। और ये जो कल ख़बरें चलती रहीं इससे आप कह सकते हैं कि ये एक हवाई फायरिंग थी। लेकिन इसमें एक और चीज़ की तस्दीक हुई है कि जो मुसवदा तैयार किया गया है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस का इमरान ख़ान के नाम से उनको शिकायत कुनुंदा बना के उस पर बताया गया है ज़राए की तरफ से कि इमरान ख़ान साहब ने सिग्नेचर कर दिए हैं, दस्तखत कर दिए हैं और ये जल्द दावा है पीटीआई के ज़राए का कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया जाएगा। लेकिन आज बेशक पीटीआई के ज़राए दावा भी करें, जब तक ये रेफरेंस दायर ना हो इसमें इसको हतमी तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीटीआई के फ़ैसले बड़े वक्ती होते हैं। अभी फ़ैसला करेंगे, खान साहब को बताएंगे, खान साहब उसको वेटो कर देंगे, वो चीज़ पीछे चले जाती है। और बेशक खान साहब ने खुद भी फ़ैसला किया हो, किसी ने और ने जाके कह देगा खान साहब हमें इस तरह नहीं, इस तरह से करना चाहिए, खान साहब अपना फ़ैसला चेंज भी कर लेते हैं। तो ये रेफरेंस के तैयारी की हद तक और इमरान खान साहब के सिग्नेचर की हद तक जो है ख़बर दुरुस्त है। इसके अलावा नाज़रीन अहमद वकास जंजुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, जिनकी बाजियाबी के लिए पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई, फिर पता चला कि अहमद वकास साहब को एटीसी अदालत में पेश कर दिया गया है और उनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। तो अब नाज़रीन जो जिस्मानी रिमांड एटीसी अदालत ने अहमद वकास जंजुआ का दिया, उस जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ की वेबसाइट ब्लॉक क्यों की गई। तो तहरीक इंसाफ की वेबसाइट के ब्लॉक होने, उसकी बंदिश के ख़िलाफ़ भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारा पूरा जो पॉलिटिकल बिज़नेस है पार्टी का वो वेबसाइट के थ्रू भी चलता था
पार्टी के हवाले से, पार्टी के रहनुमाओं के हवाले से मालूमात वहाँ पे दी जाती थी, लेकिन अब इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। तो तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पे लगी पाबंदी, जो ब्लॉकेज है, उसको ख़त्म करके तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको बहाल करने का हुक्म दिया जाए। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या समाअत करती है। इसके अलावा नाजरीन, बानी PTI की मुलाकातों का बड़ा मसला है और जितनी भी सहूलियात हैं वो कम हैं और हर कोई 4-5 हफ्तों के बाद एक दरख्वास्त आ जाती है इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से। वो कल अज़हर सदीक़ साहब ने दायर की थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसी पटिशन की समाअत होने जा रही है अज़हर सदीक़ साहब की। तो देखते हैं यार इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ऑर्डर पास करती है। वैसे तो अब जो PTI की मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि जितनी सहूलियात इमरान खान साहब को दी जा रही हैं उसके बाद तो फिर इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म हाउस बिठाना ही रह जाता है। ये सियासी मुखालफिन का कहना है, मैं नहीं कह रहा, मैं पहले बता दूँ। वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं मैं वो बात कर रहा हूँ। कल शेर रहमान साहब ने भी कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा ने, कि हमारी सहूलियात तो हमारे लीडरान की बंद कर देते थे, छोटी छोटी सहूलियात भी नहीं देते थे। यहाँ पे तो इमरान खान साहब जेल में शाहाना सहूलियात उनको मिली हुई हैं, प्रेसिडेंशियल सूट वहाँ पे मिला हुआ है, अता तारड़ साहब का दावा है। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट खान साहब की मुलाकातों के वाले से आज इसमें क्या कार्रवाई होती है। इसके अलावा नाजरीन, मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल तो नहीं किया, लेकिन एक ख़बर सामने आई है जो कि लाहौर के रिपोर्टर हैं ज़ीशान बख्श साहब, उनकी ख़बर है। उन्होंने कहा है कि पंजाब से कौमी असम्बली के लिए जिन 14 ख़वातीन के नाम जो है वो मुंतखब किए गए हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से, उसमें कमल शोज़फ़ का नाम है, आलिया हमज़ा का नाम है, रुबीना शाहीन का नाम है, सिमाबिया ताहिर का है, फ़रखंदा कोकब, शहनाज तारिक, मिसबा ज़फ़र, रुबीना जमील, रिहाना डार, राबिया चीमा, फिरदौस रिहाना और खतीजा शाह और नौशीन हामिद और फ़र्क आगा, यानी 14 ख़वातीन का नाम शामिल किया गया। लेकिन इसमें मैं तलाश कर रहा था कि सनम जावेद का नाम कहाँ पे है। आलिया हमज़ा साहबा ने भी मुश्किल वक्त देखा है, खतीजा शाह ने भी देखा है, लेकिन सनम जावेद और उसके साथ साथ तैयबा राजा का नाम मैंने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में नहीं देखा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इमरान खान साहब को तो जो खदशा जेल में सता रहा है वो अपनी जगह पे, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने क्यों सर पकड़ लिया है, क्यों अपना सर जोड़ लिया है। नाज़रीन, 2 दिन पहले जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, जिसकी कंफर्मेशन अडयाला जेल में जो समात को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं वो भी करते हैं, कि खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है, उनके सामने दिया है, उनके सवालों के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा है कि GHQ के सामने एहतजाज करने की कॉल उन्होंने दी थी। ये रास्ता उन्होंने खुद दिखाया था अपने वोटर सपोर्टर को, अपने पार्टी के रहनुमाओं को। अब नाज़रीन, स्टेटमेंट के बाद असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट जारी किया, TV पे इंटरव्यू दिया कि खान साहब ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तरदीद कर दी। लेकिन कल नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब, वकील रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने असद कैसर साहब की तरदीद के बरक्स एक मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिया, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जब 14 मार्च के बाद 18 मार्च का वाक़या हुआ जुडिशल कम्प्लेक्स में, अब वो 18 मार्च को क्या हुआ था मैं दोबारा नहीं बताता, वो भी PTI ने जुडिशल कम्प्लेक्स में जो अपना तोड़ फोड़ की थी उसकी फुटेजेस सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। लेकिन वो भी PTI कहती है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो अटैक किया गया खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए, बल्कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मेरे ऊपर कातलाना हमला था। खान साहब बहुत पीछे थे, अटैक यहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि उस 18 मार्च के इंसिडेंट के बाद या इवेंट के बाद ये फ़ैसला हुआ था कि अगर पुलिस के अलावा ISI या रेंजर की जानिब से मुदाखलत की गई, यानी गिरफ़्तारी की गई, तो फिर एहतजाज वहीं पे होगा, यानी उन इदारों के सामने होगा। अब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सलमान अकरम राजा साहब वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने जेल में की, सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए। लेकिन आज राजा साहब की बात से हमारी जो एक बहुत पहले की ख़बर है, 1 साल पहले की 9 मई के वाक़े की बात की, जब खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था, तो नैब की हिरासत में नैब के तफ्तीशी ने इमरान खान साहब से पूछा कि खान साहब ये बताएं, आपके लोग यहाँ तो नहीं आ जाएंगे। वो खौफज़दा था।
तो उस पर इमरान खान साहब ने उस नैब के तफ्तीशी था या जो भी एम्प्लॉय था, उनका मुलाजिम था, उसको ये जवाब दिया कि तुम बेफ़िक्र रहो। ये खान साहब ने कहा कि तुम बेफ़िक्र रहो, मेरे लोगों को मालूम है कि उन्होंने कहाँ पे जाके एहतजाज करना है, कहाँ पे एहतजाज करना है, मेरे लोगों को मालूम है। तो सलमान राजा साहब की बात से हमारी उस पहले वाली ख़बर की भी तस्दीक होती है। लेकिन नाज़रीन, ये जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि हमने पुरअमन मार्च किया, पुरअमन मार्च की कॉल दी, तो सवाल ये है नाज़रीन, आप वो आज भी फुटेजेस निकाल के देखें 9 मई की आज भी फुटेजेस निकाल के देखें, डंडे पकड़े हुए हैं, सोटे पकड़े हुए हैं और भी ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मुसल्ला हैं। तो फिर जब आप ये सब चीज़ें लेके जाएंगे तो पुरअमन एहतजाज कहाँ पे रहेगा? कौन उसको पुरअमन एहतजाज कहेगा? जब आप मुख्तलिफ़ हथियारों के साथ लेस होंगे तो वो एहतजाज का भी पुरअमन नहीं हो सकता। GHQ रावलपिंडी की फुटेज निकाल के देख लें, उसके अलावा आप कोर कमांडर लाहौर की फुटेज निकाल के देख लें, कोई भी आपको मतलब नहत्ता उस तरह से नज़र नहीं आएगा। चार्ज और कुछ ना कुछ उसने हाथ में पकड़ रखा है। तो अब इसके ऊपर परेशान है PTI की क़यादत, सर जोड़ के बैठी है कि क्या करें। अब खान साहब के इस बात के बाद जो खान साहब ने ख़ुद एतराफ़ कर लिया है, हम इसका दिफा कैसे करें? सर पकड़े हुए हैं, एक बात करते हैं तो दूसरी बात निकल आती है, दूसरी बात को कवर करते हैं तो पहले वाली बात उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मुश्किल हो गया है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए। अब वो आएँ बाएँ शाएँ तो कर रहे हैं, लेकिन खान साहब के साथ गुफ्तगू करने वाले साफ़ी वो तस्दीक करते हैं कि खान साहब ने बात की है और कैटेगोरिकली बड़ी अपनी सराहत के साथ की है। इसके अलावा नाज़रीन, आज काबीना का इजलास भी होने जा रहा है। काबीना के इजलास के एजेंडे में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ज़रा ये दावा करते हैं कि आज के इस इजलास में जो आर्टिकल 6 का मामला है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाने का, कासिम सूरी के ख़िलाफ़, आरिफ अलवी के ख़िलाफ़, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला है, 11 बजे इजलास होना है। तो इस इजलास में इन 2 एजेंडों पर भी गौर किए जाने का इम्कान है। इम्कान की नाज़िम बात हो रही है, क्योंकि जैसे वो 190 मिलियन पाउंड वाला अचानक से एजेंडा आ गया था ना, तो काबीना के इजलास में अचानक से एजेंडे आ जाते हैं, इजाफी एजेंडा, सप्लीमेंट्री एजेंडा। तो देखते हैं शायद ये भी आ जाए। लेकिन आज शहरी रहमान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा हैं, उन्होंने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा में बड़ी अहम बातें की हैं इन दोनों इश्यूज़ के हवाले से। शहरी रहमान साहबा कहती हैं कि गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लिबरल जमात है, लेकिन हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अब वो दबाव किसका है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और शहरी रहमान साहबा कहती हैं दबाव किसका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड का। शहरी रहमान साहबा कहती हैं कि पुरअमन एहतजाज करना तो तहरीक इंसाफ के DNA में नहीं है। ये डंडा बरदार हैं, ब्रिगेड है, ये जलाओ घिराव की सियासत करते हैं। जलाओ घिराव की, मिलिटेंसी की, इसके पसंद की सियासत का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। ये मतलब सब कुछ करते भी हैं और फिर सीना जोरी भी करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सियासी जमात वाला तहरीक इंसाफ में कोई रवैया नहीं। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ के रवैयों पर मुखालिफ बयानात देने लगी हैं। तो मामला नाज़रीन, उसका मंतकी नतीजा क्या निकलता है पाबंदी वाले फ़ैसले का, आर्टिकल 6 के फ़ैसले का। लेकिन ये बज़ाहिर ज़रूर लग रहा है कि मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ के लिए जो चीज़ें हैं वो मुश्किल हो रही हैं, अभी मुश्किल हो रही हैं, आगे चल के मज़ीद मुश्किल हो जाएंगी। ये ऐसा नाज़रीन नज़र आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के हवाले से 2 अहम ख़बरें हैं, एक मुखबरी वाली, दूसरा ये है कि जो कल अडयाला जेल में पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम ने खान साहब को इन्वेस्टिगेट करना चाहा तो खान साहब ने इनकार कर दिया। खान साहब ने कहा कि मुझे पुलिस पे एतबार नहीं। तो पुलिस के जो DSP थे जावेद साहब, उन्होंने खान साहब से कहा कि आप एतबार करें, ट्रस्ट करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। तो फिर इमरान खान साहब ने 15 मिनट तक जो है पुलिस के 12 रुकनी टीम के सवालात के जवाब दिए। लेकिन जब बात आई पॉलीग्राफिक टेस्ट की, फोटोग्रामेट्री टेस्ट की, वॉइस मैचिंग की, जो कि फ्रांसिक लैब लाहौर की टीम वहाँ पे पहुँची हुई थी, खान साहब ने तीनों टेस्ट कराने से इनकार कर दिया।
अब खान साहब ने कहा ज़ाहिर सी बात है कि जब आप ये टेस्ट कराते हैं, आपकी वॉइस मैचिंग होनी है, आपका पॉलीग्राफिक टेस्ट यानी सच और झूठ का टेस्ट होना है, और फिर फोटोग्रामेट्री टेस्ट होना है, ये भी कोई साइंटिफिक टेस्ट है केस के हवाले से। एक मतलब आपका इंटरनल जो आप बोल रहे हैं, आपके अंदर क्या है उसको मैच करते हैं। मैं शायद समझा नहीं पाऊँ, लेकिन वो ये ना कि आपको जज करते हैं जो आप कह रहे हैं एक्चुअली वो ठीक है या गलत है, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो खान साहब ने ये टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। खान साहब ने कहा कि मैं और केसेस में भी शामिल तफ्तीश हूँ, ये टेस्ट तो फ़िलहाल मैं नहीं करवाऊँगा। अब नाज़रीन, जब आप कहते हैं कि आप सच्चे हैं, आप झूठे नहीं हैं, आपके ख़िलाफ़ बेबुनियाद मुकदमा है 9 मई का, आपने डायरेक्शन नहीं दी, आपने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी GHQ के सामने, हालांकि आप एतराफ़ कर चुके हैं, लेकिन चलें आपकी बात को लेकर चलें तो आप फौरी तौर पे आके ये टेस्ट करवा दें, साइंटिफिकली उसमें प्रूव हो जाएगा। अगर आप जो कह रहे होंगे, जो आप बता रहे होंगे, उस स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के दौरान, आपके उस बताने के दौरान, सवाल का जवाब देने के दौरान, अगर आपके जिस्म के बाकी जो ऑर्गन्स हैं, जो वेन्स हैं, या जो आपका माइंड है, वो बिल्कुल उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि जब सही बात कर रहे हों तो रिस्पॉन्स सबका आपके बोलने के, आपके एक्शन के बिल्कुल मुताबिक आपके जिस्म के एज़ा का रिएक्शन होगा। तो फिर डर किस बात का है? इमरान खान साहब को करवा देते, लेकिन खान साहब ने नहीं करवाया। अब देखते हैं, खान साहब ने ये टेस्ट करवाने से इनकार किया, जो मुतलका टीम थी वो फिर लाहौर वापस चली गई। इसके अलावा नाज़रीन, मुखबरी इमरान खान साहब की जहाँ तक मुखबरी का मामला है, तो आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की काबीना से वाबस्ता कुछ अहम शख्सियात ने, परवेज़ खटक साहब ने, ज़ुबैदा जलाल साहबा ने और आज़म खान साहब ने बयान कलमबंद करवाया है। ना सिर्फ बयान कलमबंद करवाया, बल्कि इमरान खान साहब के वकला की जानिब से उन पर जिरह भी मुकम्मल की जा चुकी है। अब नाज़रीन, जो तोशाखाना का केस है, जिसमें खान साहब जिस्मानी रिमांड पे हैं, और दूसरा भी तोशाखाना का केस है, अब उसमें एक जो चीज़ तहरीक इंसाफ खुद जो बता रही है वो ये है कि जो इनाम शाह थे इमरान खान साहब के बनी गला हाउस पे, जो सर्वेंट थे, सुपरवाइज़र थे गालिबन, उनसे मुतल्लिक इंतज़ार पंजोता साहब, जो कि इमरान खान साहब के लीगल टीम का हिस्सा हैं, उनकी जानब से कहा गया कि अब इनाम शाह को बतौर गवाह इमरान खान के ख़िलाफ़ बतौर गवाह के तौर पर लाया गया है। और इंतज़ार पंजोता साहब ये कहते हैं, आपको याद होगा कि एक ऑडियो लीक हुई थी, इनाम शाह गुफ्तगू कर रहे थे बुशरा बीबी साहबा के साथ, या यूँ कह लें कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं इनाम शाह को डांट रही थी तोशाखाना के तहफ़ के मामले पे कि तुमने इसकी तस्वीरें क्यों बनाई, बड़ी मुश्किल से तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी है वो चीज़ें हमारे पास भिजवाता है, तुम ये तस्वीरें बना के किसको भिजवा रहे हो? और फिर उसको पाबंदी लगा दी कि तुमने आइंदा से घर नहीं आना, ये नहीं करना, फ़लाँ नहीं करना। तो उस ऑडियो को इनाम शाह ने ऑन किया था कि ये जो इसमें आवाज़ है मेरी है। तो वो इनाम शाह है जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नैब के केस में गवाह बना है। उस पर इल्ज़ाम लगाया इंतज़ार पंजोता साहब ने कि वो 2 तनख्वाहें लेता था, एक PTI से इमरान खान से और दूसरी ओन चौधरी से लेता था, और जो इनाम शाह है वो दूसरी तनख्वाह के एवज़ मुखबरी करता था इमरान खान की और मालूमात देता था ओन चौधरी को। तो ये मुखबरी के हवाले से पहली मरतबा बात सामने आई है कि इनाम शाह दरअसल एक मुखबर था जो इमरान खान साहब की मुखबरी किया करता था। एक नाज़रीन ये चीज़ भी है। इसके अलावा नाज़रीन, जाते जाते एक और ख़बर है, मुझे उसके सर पैर का तो ज़्यादा इल्म नहीं, लेकिन सिक्योरिटी इदारों का दावा है, तो चले मैंने सोचा ये ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, ये गिलामन पशीन के कत्ल की जो चीज़ें सामने चल रही हैं, उसमें ये बताया जा रहा है, जो कि सिक्योरिटी ज़राए का दावा है, सिक्योरिटी इदारों का दावा है, कि मंजूर पशीन और मोहसिन दावड़ के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे और 2 ग्रुप बन गए थे। और ये जो दोनों के दरमियान, मंजूर पशीन और मोहसिन दावड़ के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे थे, इन सब इख्तलाफात को लेके नईम वज़ीर उर्फ गिलामन, पता नहीं गिलामन कहते हैं या गीलामन कहते हैं, और आज़ाद दावड़ के एक दूसरे के साथ काफ़ी बार तल्ख़ कलामी हुई, और हालात यहाँ तक पहुँचे कि आज़ाद दावड़ ने दोस्तों के साथ मिल के मुबैना तौर पर गिलामन को या गिलामन को कत्ल कर दिया, यानी अली वज़ीर को। और फिर नाज़रीन, ये इल्ज़ाम जो कहा जा रहा है
कि ये इल्ज़ाम बाद में फ़ौज के ऊपर लगाया गया और फ़ौज के मुखालिफ ये एजेंडा जो है, ये प्रोपोगंडा चला। लेकिन अब ये जो प्रोपोगंडा है फ़ौज मुखालिफ, ये बेनकाब हो गया है। नईम वज़ीर उर्फ़ गिलामन पशीन के कत्ल पर ये सारा प्रोपोगंडा किया गया। ये नाज़रीन ख़बर है अपनी वेब डेस्क की, समा न्यूज़ की, जो आपके साथ मैंने शेयर की है। तो ये ना था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।